नमस्कार, मैं हूं पूनम मेहता, राजनीति की बात हिमांशु मिश्र के साथ। जी हाँ हिमांशु जी, आज अपने पिटारे में एक ऐसा संवाद लेकर आए हैं जो न केवल भाजपा की असमंजसता को बताएगा बल्कि ये भी कहेगा कि टीएमसी के लोगों को लेने की अड़चन भी क्या है। बात करते हैं हिमांशु जी से। हिमांशु जी, सबसे पहले ये बताइए कि विधायक से लेके सांसद तक टूट रहे हैं टीएमसी के और असमंजस में है भारतीय जनता पार्टी। क्या हो गया? नहीं, असमंजस में ये सच है कि भाजपा गहरे असमंजस में है कि आखिर ये जो बागी हैं, विधायक दल में टूट हुई है, संसदीय दल में टूट हुई है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इसमें पहला सवाल ये है कि यह अलग गुट के रूप में ही इनको रहने दिया जाए या पार्टी में ही इनको शामिल करा करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन इसमें पेंच फंस रहा है कार्यकर्ताओं का आक्रोश। कार्यकर्ताओं का आक्रोश इस मत में कि कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं चाहते कि टीएमसी के यही विधायक, वही सांसद जिन्होंने तथाकथित रूप से उनको प्रताड़ित किया है, अब वो उसी पार्टी में जिनमें उन्होंने परिवर्तन की संभावना देखी है, वही लोग आकर के उनको ज्ञान दें। जैसे सायोनी घोष है, ये सायोनी घोष का मक्का मदीना वाला गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था। भाजपा ने इसको सबसे बड़ा मुद्दा एक तरह से बनाया कि कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण के हिसाब से टीएमसी कहाँ तक जा सकती है। अब वो जो विरोधी गुट के जो टीएमसी के विरोधी गुट के 19-20 जो भी सांसद हैं, उसमें सायोनी घोष का नाम है। कार्यकर्ता तालमेल नहीं बिठा पा रहे इन लोगों से। केंद्रीय नेतृत्व की चिंता ये है कि उनको देखना है कि लोकसभा में जो अपना स्ट्रेंथन है उसको देखना है, क्योंकि इनको अहम बिल जो परिसीमन सर मैं यहाँ पे आपको रोक रही हूँ। आप कह रहे हैं कि इनको अहम बिल और परिसीमन का मुद्दा, तो सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि वो विधेयक कौन सा है और परिसीमन का पूरा मुद्दा क्या है। आपको पता होगा पिछले सेशन में महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक और परिसीमन की जो लोकसभा सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी, उसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाई थी सरकार, लेकिन 2/3 मेजोरिटी नहीं होने के कारण वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। भाजपा चाहती है कि इसको हर हाल में इसको पारित कराया जाए। तो नंबर्स गेम का है। अब दक्षिण में बहुत बड़ा चेंज आया है। तमिलनाडु में पहली बार द्रविड़ पॉलिटिक्स के अंत का संकेत मिला है कि ना डीएमके वहाँ है, ना एआईएडीएमके है। वहाँ नई ताकत आई है। डीएमके वहाँ कमज़ोर हुई है। टीएमसी में टूट है। तो भाजपा को लग रहा है कि इससे बड़ा अवसर नहीं मिलेगा मुझे 2/3 मेजोरिटी के लिए, क्योंकि अब ये भी चर्चा हो रही है कि शिवसेना, एनसीपी या जो छोटे-छोटे दल हैं, उनको नए तरीके से नए सिरे से साधा जाए। तो भाजपा की पूरी व्यूह रचना है कि किसी भी तरह दो जो ड्रीम एक प्रोजेक्ट कहिए, योजना कहिए, उसको अमली जामा पहुंचाना है जो 2029 में उनको हेल्प कर सके चुनाव जीतने में। तो भाजपा यहाँ सोचती है। कार्यकर्ता की सोच अलग है, केंद्रीय नेतृत्व की सोच अलग है। भाजपा के असमंजस का यही कारण है। तो भाजपा का ये असमंजस तो है, लेकिन हिमांशु जी, जो अभी की स्थितियां हैं, 2/3 बहुमत दोनों सदनों में चाहिए क्योंकि ये संविधान संशोधन है, तो क्या इसके लिए संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता? नहीं, वो मतलब संविधान संशोधन के लिए आप संयुक्त सत्र नहीं बुला सकते। नॉर्मल कोई विधेयक होता है उसके लिए आप जैसे कोटा के लिए लाए थे वाजपेयी जी दोनों, लेकिन जैसे आपको संविधान संशोधन करना होता है तो दोनों हाउस में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो वो राज्यसभा में स्थिति बन रही है, अभी भी चुनाव है, ताकतवर होंगे। टीएमसी के रोज एक राज्यसभा के सांसद टूट रहे हैं। 3 टूट चुके हैं, 13 में से कितने बचेंगे किसी को नहीं पता। फिर इस चुनाव के बाद और इसका जो है राजग की संख्या और बढ़ेगी। तो राज्यसभा का सवाल तो हल कर लिया है। लोकसभा का जहाँ तक सवाल है तो सीधे सीधे मेरी जानकारी के मुताबिक डीएमके को साधने के लिए सीधे सीधे जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं भाजपा और मोदी सरकार के, अमित शाह ने इनको अपने हाथ में लिया है। तो और ये टीएमसी वाला है। फिर उनको लगता है कि शिवसेना, एनसीपी के जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट है, सबसे नए सिरे से बातचीत करके ये जो मानसून सत्र जुलाई के अंत में आने वाला है, इसी में इसको निपटा दिया जाए। यानी इस मानसून सत्र में हमें महिला आरक्षण के साथ साथ परिसीमन विधेयक भी पारित हो जाए, ऐसी मंशा के साथ जो है वो काम कर रही है भाजपा और गठबंधन सरकार। हाँ, ये कर तो रही है, लेकिन ये सवाल यहाँ आ रहा है पश्चिम बंगाल का क्या है। पश्चिम बंगाल में तालमेल नहीं बिठा पा रही है। केंद्रीय नेतृत्व जो है, जो कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है कि जिस सायोनी घोष
का जैसे मैंने अभी चर्चा किया, भाई ऐसे तत्व जिनसे कभी कनेक्ट नहीं रहे भाजपा के लोग। लेकिन हिमांशु जी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। आप कह रहे हैं कि इनसे कनेक्ट नहीं रहे और वो लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये सूट भी कर रहा है। इस विषम स्थितियों में आप राजनीतिक आकलित करने वाले रिपोर्टर के तौर पर स्थितियों को किस तरह से आकलित करते हैं? तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिन जो राजनीतिक उठापटक है, वो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के हाथ में भी दिख नहीं रही है? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा है, जो ये परिस्थिति है, अगर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करेगी तो एक रास्ता ये हो सकता है कि तब तक जब तक परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित जो संविधान संशोधन बिल है वो पारित नहीं हो जाता है, तब तक इसको अलग गुट के रूप में रख के समर्थन लिया जाए। और उसका जब तक कार्यकर्ताओं का आक्रोश धीरे धीरे ठंडा हो तो फिर इसको सोचें कि कैसे इसको लोकसभा में जो बागी हैं उनको कैसे भाजपा में शामिल किया जाए। मुझे लगता है कि भाजपा आलाकमान अब इस दिशा में सोच रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप कार्यकर्ताओं की भावनाओं को इतना जल्दी ठुकरा के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 2021 में जब ये चुनाव हुए थे भाजपा ने बड़ी गलती की थी कि कई टिकट टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं को दे दिया था। तो कार्यकर्ताओं में ये भावना घर कर गई, जब इन्हीं लोगों को चुन के भेजना है, ये इन्हीं टीएमसी को बैकडोर से सत्ता देनी है, तब तो यही टीएमसी ठीक है, फिर क्यों लड़ना है? तो भाजपा गहरे से जो पूरा चुनाव देखिए, इस बार का चुनाव लड़ी है तो पहली बार भाजपा ने कार्यकर्ताओं के भावनाओं का ख्याल रखते हुए टिकट वितरण किया, मुद्दे उसी के अनुरूप बनाए, कार्यकर्ताओं को उसी के अनुरूप इन्वॉल्व किया। तो अब सिरे से अगर तात्कालिक रूप से सिरे से खारिज करके केंद्रीय नेतृत्व तो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग है कि इसको विरोधी गुट को अभी रहने दे, जब तक कार्यकर्ताओं का गुस्सा है शायद धीरे धीरे शांत हो जाए, तब तक विरोधी गुट के रूप में इनको अपने इसमें लिया जाए। और जब ये दोनों परिसीमन और महिला आरक्षण वाला जो है एक बड़ा विजन है, बड़ी योजना है बीजेपी की 2029 के लिए, उसको पार पाने के बाद फिर इनके बारे में, इनके भविष्य के बारे में फैसला किया जाए। तो कुल मिलाकर हिमांशु कह रहे हैं कि जनता जनार्दन है और उसकी अनदेखी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। शायद यही अंदेशा है जिसने भारतीय जनता पार्टी की असमंजसता को बढ़ा रखा है। फिलहाल हमसे बात करने के लिए हिमांशु जी आपका बहुत आभार और अमर उजाला पर रोचक खबरों के अगले संस्करण के लिए करिए थोड़ा इंतजार। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।